So, welcome future IITian, ICTian, and Niperian on our YouTube channel वाइटल फार्मा एकेडमी। वाइटल फार्मा एकेडमी पे आप लोग को जीपेट से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलेगा, नाइपर से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलने वाला है, एंड फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलने वाला है, एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। एक्चुअली सेमेस्टर एग्जाम का जो पीसीएस सिलेबस है वही जीपेट का भी सिलेबस है। So in this video we will discuss about career after B Farm। बी फार्म के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ आप लोग की जॉब लग सकती है, एंड कहाँ कहाँ आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में देखेंगे कि विदाउट जीपैट, अगर जीपैट क्वालिफिकेशन या फिर जीपैट आप नहीं देना चाहते हैं या फिर पता ही नहीं है जीपैट क्या होता है, तो विदाउट जीपैट कहाँ कहाँ आप लोग काम कर सकते हैं बी फार्म करने के बाद में, एंड विथ जीपैट क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। जीपैट क्वालिफाई अगर आप है तो उसके साथ में आप क्या क्या बी फार्म के बाद कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद देखेंगे कि जीपैट होता क्या है, ऑल अबाउट जीपैट, इसके पूरा कितने का एग्ज़ाम होता है, कौन लेता है, कैसा क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जीपैट प्रिपरेशन गाइडेंस देंगे लास्ट में, एंड कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। कैरियर आफ्टर बी फार्म। बी फार्म के बाद कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट आपका विदाउट जीपैट। अगर आप 4 साल बी फार्म कंप्लीट किया आपने, ऐसा कुछ जीपैट, ये बी फार्म आपने कंप्लीट कर लिया लेकिन जीपैट का एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर कितने होते हैं जो जिनको पता भी नहीं रहता है कि जीपैट होता क्या है, होता भी है क्योंकि किसी किसी को गाइडेंस नहीं मिल पाता है इसके रिगार्डिंग, राइट। सो विदाउट जीपैट यानी कि आप बस बी फार्म कंप्लीट किए एंड जीपैट कुछ नहीं दिए, उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है कैरियर ऑप्शन में देखते हैं। एक तो आप जॉब कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। बी फार्म के बाद आप फ्रेशर हो, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं जहाँ पे प्लेसमेंट होती है फिर तो ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज प्लेसमेंट तो नहीं करवाती है बी फार्म के बाद में, एंड आप खुद से जाएंगे जॉब लेने के लिए। तो बी फार्म के बाद में आप फ्रेशर हो, इसलिए मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 12 to 15 K पर मंथ, इतने पे आपको बोलेगा कि जॉब करो भाई। तो आजकल के सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए आप लोग के लिए है, पॉसिबिलिटी है, इतना तो खर्च हो जाते हैं भैया। उसके बाद दूसरा आता है आप मार्केटिंग करिए, ठीक है, एमआर के रूप में जॉब करिए। तीसरा आता है आप खुद का मेडिकल बिजनेस है ना, मेडिसिन अपना मेडिकल डाल लो। ये तो लास्ट ऑप्शन एक्चुअली होता है अपने फार्मेसी फील्ड में, लेकिन लोग सोचते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बैकग्राउंड आपका जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला है, तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन रहता है आप मास्टर्स कर लो कहीं से भी, एवरेज प्राइवेट कॉलेज से कर लो। ये तो कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि जैसे आपने बी फार्म किया, मास्टर्स में भी 2 साल वैसे ही टाइम पास होगा। उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज से कहीं भी एवरेज प्राइवेट कॉलेज से विदाउट जीपैट वाले से कर रहे हैं तो वही प्लेसमेंट वाली चक्कर रहेगी इसमें भी। तो अब देखते हैं कि कैरियर आफ्टर बी फार्म विथ जीपैट, अगर आपने सोचा है एंड जीपैट क्वालिफाई कर लिया तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको तो मास्टर्स के लिए मास्टर कर सकते हैं फ्रॉम टॉप फार्मास्यूटिकल इन या फार्मा इंस्टीट्यूशन, राइट। जैसे कि आईआईटी बीएचयू हो गया, आईसीटी हो गया, ये दोनों में अगर आपको करना है इस दोनों इंस्टीट्यूशन से मास्टर, तो आपको जीपैट में अंडर 100 रैंक आना चाहिए, रैंक आना चाहिए। आपका रैंक जीपैट रैंक मैं बोल रहा हूँ अंडर 100 आना चाहिए, तभी आईआईटी बीएचयू या फिर आईसीटी से आप कर सकते हैं मास्टर्स। एंड अगर जीपैट में आपका रैंक थोड़ा ऊपर बढ़ गया किसी कारण से, तो एक और मौका आपको मिलता है नाइपर एग्ज़ाम लिखने के लिए, ठीक है। नाइपर लिखिए, और ये भी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन है मास्टर्स डिग्री करवाने के लिए, ठीक। आपको तो ये पता ही होगा कि जीपैट क्वालिफिकेशन के बाद यू विल गेट 12,400 पर मंथ, जब तक आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब 2 साल तक हर एक महीने 12,400 आपके अकाउंट में आते रहेंगे मास्टर्स के साथ में। तो देखिए आप अगर बी फार्म के बाद डायरेक्ट चाह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब करें, तो वहाँ भी 12 से 15 लगना है। एंड यहाँ अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लिए तो उसमें भी आपको 12,400 तो पढ़ने के लिए मिलना ही मिलना है, एंड साथ में आपका मास्टर्स हो जाएगा। और क्या क्या कर सकते हैं वो आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके साथ में क्या होगा कि आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया, किसी टॉप इंस्टीट्यूशन में मास्टर्स के लिए एडमिशन भी ले लिया, तो ये 2 साल का जो टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2 साल एक्स्ट्रा आपको देखा जाए तो मिल जाता है, किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में ये ड्रग इंस्पेक्टर का भी एक एग्ज़ाम होता है, राइट। तो ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन आप, चूँकि जीपैट के लिए आप तो सब कुछ पढ़े हुए ही हैं,
तो उसके लिए आपको 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस 2 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, एसिक्स फार्मासिस्ट एक जॉब होता है, ठीक है? ये कंडक्ट करवाता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल है एसिक्स यहाँ पे। इसका सैलरी स्टार्टिंग 45K से होता है। 2 साल काम कर लीजिएगा तो ये लगभग 65 प्लस पर चला जाता है, राइट? रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, एम्स फार्मासिस्ट निकलते रहता है इसमें पोस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वगैरह में निकलते रहते हैं पोस्ट। तो ये आपको जब तक आप मास्टर्स करेंगे 2 साल में, तब तक इसमें से कोई भी पोस्ट निकलता है, इसमें आप ये एग्ज़ाम लिखिए और ये अगर क्वालिफाई हो गए तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए कैरियर आफ्टर बी फार्म में ही देखते हुए अगर आपका रैंक जीपैट का रैंक जो है ना अंडर 100 आ गया, तो सबसे पहले तो यू विल डू मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड आईसीटी मुंबई। एक्चुअली आईसीटी मुंबई के लिए आपको अंडर 25 आना पड़ेगा। जीपैट रैंक जो है ना, जीपैट रैंक 25 के अंदर आना चाहिए, ठीक है? 25 से नीचे रहना चाहिए। ड्यू टू सम रीजन अगर कोई किसी भी कारणवश आपका जीपैट रैंक थोड़ा ऊपर चला जाता है, 500 से ऊपर आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक और मौका दिया जाता है, यू कैन राइट नाइपर एग्ज़ाम। ये भी टॉप फार्मा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो मास्टर्स प्रोग्राम करवाते हैं। जीपैट चूँकि आप क्वालिफाई है, भले ही रैंक थोड़ा आगे बढ़ गया था, आपको तो स्टाइपेंड मिलना ही मिलना है 12,400। ये 2 साल तक आपको मिलेगा जब तक आप मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, राइट? अगर आपका रैंक थोड़ा ऊपर हो गया तो आपको दूसरा चांस भी यहाँ पे मिल रहा है नाइपर लिखने के लिए। नाइपर लिखिए, आराम से नाइपर में रैंक लाइए और नाइपर मोहाली, हैदराबाद या फिर यहाँ का भी टॉप जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं, राइट? अब देखिए कैरियर आफ्टर डूइंग मास्टर्स फ्रॉम अबव टॉप इंस्टीट्यूशन। अगर आपने मास्टर्स किया, जीपैट क्वालिफाई करके अच्छा रैंक लाया एंड टॉप इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन ले लिया मास्टर्स के लिए, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं जॉब प्रोफाइल में या फिर आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आपका जॉब लगने वाला है यहाँ पे। चूँकि आप टॉप इंस्टीट्यूशन में है तो प्लेसमेंट 100% होता है भैया। आईआईटी बीएचयू हो, आईसीटी हो, नाइपर मोहाली हो, हैदराबाद हो, राइट? तो थोड़ा सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि तो देखिए आईआईटी बीएचयू से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कोर कंपनी जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाला, वो अप टू 6 लैक्स पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आप 6 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है अगर आईआईटी बीएचयू में आपको एडमिशन मिल गया और वहाँ से आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये कोर कंपनी देता है। अगर नॉन कोर में जाना चाहते हैं तो वो अप टू 8 लाख देता है, ठीक है? अप टू 8 लाख का मतलब 8 लाख पर एनम आपको मिल सकता है। नॉन कोर कंपनी भी आती है आईआईटी बीएचयू में, उसमें अगर आप क्वालिफाई, इसके लिए थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह आना चाहिए, ठीक है? तो नॉन कोर कंपनी भी आकर ले जाती है फार्मा वाले को, मास्टर्स वाले को, ठीक है? अब देखते हैं कि सैलरी नाइपर्स में क्या होता है, ठीक है? नाइपर में लगभग लगभग यहाँ का भी वही है। टॉप नाइपर्स की बात कर रहा हूँ, मोहाली हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 5 to 6 lakhs इन टॉप 3 नाइपर, वही मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह। टॉप 3 नाइपर्स में यही एवरेज पैकेज है। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट 5 to 6 lakhs पर एनम। एंड नाइपर में एमबीए भी होता है, फार्मा एमबीए, ठीक है? उसमें अप टू 8 to 10 लाख। अगर आप फार्मा एमबीए कर रहे हैं मोहाली से, इसके लिए टॉप 20 में रैंक लाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, एमबीए में, एमबीए कैटेगरी में तो आपको मोहाली मिल जाएगा आराम से। नाइपर मोहाली से अगर आप एमबीए कर रहे हैं, फार्मा एमबीए, उसका सैलरी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 8 to 10 लाख के बीच में एवरेज रहता है। ये तो हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं मास्टर्स के बाद भी, ये सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको जीपैट में अच्छा रैंक लाने के बाद। उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं वो देखते हैं। दूसरा है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। चूँकि आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं अगर वैकेंसीज आई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी फार्मा कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आपको बता ही दिया, 2 साल जब तक आप ये कंप्लीट कर रहे हैं ना, 2 ईयर्स आपको पूरा मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। मास्टर्स तो चलेगा ही चलेगा, आप उसके साथ में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल करके अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, डीआई हो गया, 2 साल बहुत ही बड़ा समय होता है भाई साहब, ठीक है? तो जनाब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं इस 2 साल के पीरियड में, राइट? और पूरी तरीके से अपना डिवोट कर सकते हैं अपना पूरा टाइम, ठीक है? उसके बाद थर्ड ऑप्शन तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब वाला। फोर्थ ऑप्शन क्या बचता है, अगर पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इसमें भी जितना जॉब में आपको मिल रहा था उतना इसमें भी लगभग लगभग थोड़ा कम रहता है। लगभग स्टार्टिंग के 2 साल 32 के
पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 32K पर मंथ मिलेगा इनिशियली 2 ईयर जो रहेगा वो, एंड उसके बाद में आपको 30K 36K यानी कि 36,000 पर मंथ आपको मिलता है। ये फर्दर स्टडीज मतलब पीएचडी करने के लिए, तो जो फर्दर स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे आराम से, और उसके लिए ये स्कॉलरशिप भी मिलती है, राइट। अब लास्ट ऑप्शन तो इसमें भी वही मेडिसिन, अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में ही तो मेडिसिन का बिजनेस भी कर सकते हैं इसके बाद भी, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो देख लिए जीपैट के बाद में, जीपैट के निकलने के बाद में क्या क्या एडवांटेजेस है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। 2 साल तक मास्टर्स के लिए आपको घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, आराम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो उस 2 साल में अच्छे से, और कहीं ना कहीं निकाल भी सकते हैं, निकालते हैं बहुत लोग इस 2 साल में। चूँकि आप जीपैट का प्रिपरेशन पहले से कर चुके हैं ना, तो सब कुछ पढ़े हुए हैं आप। एंड गवर्नमेंट एग्जाम में भी लगभग लगभग इसी के सिलेबस से क्वेश्चन आता है भाई साहब। जीपैट हाई लेवल हो गया, फार्मासिस्ट एग्जाम में लो लेवल का ही क्वेश्चन आता है। अगर आप जीपैट क्वालिफाई हैं तो समझिए कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, जो भी है आराम से निकल जाएगा फार्मासिस्ट एग्जाम। तो देखते हैं जीपैट जीपैट की अब होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में हो रहा है। इंटायर याद रखिएगा, फॉर द एंट्री इनटू एम फार्म, यानी कि मास्टर्स करने के लिए फार्मेसी में एंट्री के लिए जीपैट जो है गेटवे है, समझ लीजिए, ठीक है, गेट कीपर। दिस टेस्ट फैसिलिट इंस्टीट्यूशंस टू सेलेक्ट सुटेबल फार्मेसी ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो सुटेबल फार्मेसी ग्रेजुएट को आराम से फॉर द एडमिशन मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर लेता है इंस्टीट्यूशन, राइट, अकॉर्डिंग टू योर जीपैट रैंक। द जीपैट इज अ 3 आवर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। 3 घंटे आपका टेस्ट होता है, ठीक है, 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ठीक। The GPAT score is accepted by all AICTE approved institution। जो आपका GPAT स्कोर कार्ड बनेगा वो हर जितना भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होगा उसमें अप्लीकेबल होगा, यानी कि AICTE अप्रूव्ड कोई भी कॉलेज हो वहाँ से आप 12,400 मंथली ले सकते हैं। वहाँ एडमिशन करके आप मास्टर्स को कर रहे हैं तो उतना मिलेगा। कोई भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो, या फिर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो, या एफिलिएटेड कॉलेज हो, उसके रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं स्कीम क्या होता है जीपैट का, व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन। तो मार्किंग, हाँ, मार्किंग स्कीम क्या है इसका, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। देखिए सबसे पहले तो जीपैट में 125 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स यू विल गेट 4 मार्क्स, एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, क्योंकि नेशनल लेवल का कंपटीशन है तो समझ ही सकते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर दिया तो आपका जो भी मार्क्स होगा उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स यू विल इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर, राइट। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये एनटीए वाला शेयर किया था इस बार कि इसको इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछेंगे। उसने बोला था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 38 क्वेश्चन, 38 इंटू 4 करिएगा, चूँकि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको आएगा 152 मार्क्स। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स से भी 38 क्वेश्चन, इसको भी 4 करिए तो 152। फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन बोल रहा है, इंटू 4 करिए, इतना आएगा। फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आता है। फार्माकोलॉजी के साथ में आपका वही ह्यूमन एनाटोमी, फिजियोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा, ये सब मिला करके 28 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 112 आएगा। एंड अदर सब्जेक्ट जो भी है उसमें माइनर सब्जेक्ट जितना भी है उसमें से 44 मार्क्स का आएगा, यानी कि 11 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क है 44। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आता है जीपैट में, 125, एंड टोटल मार्क्स कितने हो जाएगा आपका 500, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, माइनर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा वही कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, इसके लिए अगला वीडियो दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, एंड फार्माकोलॉजी हो गया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सब आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, ये सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फार्माकोलॉजी में तो आपको बता ही दिए, फार्माकोलॉजी पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद पैथोलॉजी आ जाएगा, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी आएगा। फार्मास्यूटिक्स में पूरा फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स हो गया आपका, फार्माटेक हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी वगैरह सब आ जाएगा इसमें। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट है, कौन कौन सा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी से। तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए ये मैं बताया हूँ, किसके लिए है ये, जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ हुआ है। देखिए 2013 से 17 तक की बात किया जाए, इसमें जनरल के लिए कट ऑफ जो था लगभग लगभग इसके बीच में था, इस रेंज में था 112 टू 118, राइट। उसके बाद में देखिए कैसे कट ऑफ बढ़ा है भाई साहब, कंपटीशन बढ़ा है जनाब। कंपटीशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट भी कॉलेजेस में बढ़ी है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे पता लग रहा है आराम से सब। तो 2018 में देखिए कट ऑफ गया था जनरल का 137, ये जनरल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2019 में बढ़ करके ये 141 हो गया। 2020 में ये कट ऑफ निकला था 163। 2021 में तो पता ही है आपको, हाईएस्ट इस बार गया था 186 जनरल कैटेगरी का। कोरोना का भरपूर फ़ायदा उठाया सब स्टूडेंट्स ने, आराम से दबा के मेहनत किया था, पढ़ाई किया था आराम से, अच्छे मार्क्स लाया सब, इसलिए कट ऑफ हाई गया है इसमें। तो ये आप देख लीजिए, ये कट ऑफ है, आउट ऑफ 500 आपको कम से कम इतना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है। लोअर कैटेगरी मतलब ओबीसी हो गया, एससी एसटी, इसके लिए थोड़ा कट ऑफ कम रहता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 500 में से आप मैक्सिमम जनरल के हो तो कम से कम 186 लाना पड़ेगा, तभी आप जीपैट क्वालीफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है प्रिपरेशन करने में, कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9174757294। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट करके आप हम लोग पूछ सकते हैं हम लोग से, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा आराम से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।